नमस्ते बच्चों, तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। हम क्या देख रहे थे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन देखा, रीजनरेशन देखा, बडिंग देखा, और आज देखने वाले हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखिए, रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है वो बनना, ठीक है। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है? देखिए, जो प्लांट्स होते हैं तो उनका जो रूट्स होता है या फिर स्टीम होता है या फिर लीव्स होता है, पत्ता होता है या फिर बर्ड होता है, जहाँ से एक नई, देखिए एक नई ब्रांच निकलती है ना, यहाँ पे एक, यहाँ पे सेल डिवीजन बहुत फास्ट होता है प्लांट के। तो इस पार्ट को अगर आप कट करोगे और मिट्टी के अंदर लगाओगे तो वहाँ से भी नया प्लांट जो है वो ग्रो होता है। तो यहाँ पे भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो जो प्लांट्स होते हैं कुछ कुछ, वहाँ पे कुछ प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, जैसे आपने पत्थर चट्टा का नाम सुना होगा, जो किडनी स्टोन में उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका पत्ता कैसे होता है? उस प्लांट का अगर पत्ता भी अगर जमीन पे गिर जाता है तो उसके जो मार्जिन्स होते हैं वहां पे उसकी आईज होती है, यानी बर्ड्स होते हैं, और वहां से नया प्लांट जो है वो निकल आता है। तो लीफ से भी जो है वो नया प्लांट ग्रो होता है, यानी वहां से भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम पोटैटो की बात करें तो उन पे आईज आपको देखने को मिलती है। ऐसी अगर आप 2-4 दिन अगर हो गए पोटैटो लाए तो उसको आंखें निकलती है। उसको अगर कट करके जमीन के अंदर लगाओगे तो वहां से भी नया प्लांट ग्रो होता है। तो वहां से भी जो है, यानी वो भी एक प्लांट का पार्ट ही है ना। तो रूट से हो सकता है, स्टीम से हो सकता है, उसी के साथ लीफ से हो सकता है नया प्लांट ग्रो, उसी को बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखिए, रिप्रोडक्शन इन प्लांट विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट यानी रूट हो गया, स्टीम हो गया, लीफ हो गया, एंड बर्ड इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बर्ड यानी जो ब्रांच होती है प्लांट को, तो यहाँ से जो नया बर्ड निकलता है, नई जो एक ब्रांच निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? बर्ड। तो वहाँ से भी जो है वो वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन होता है, उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन पोटैटो। अब पोटैटो का जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ आईज प्रेजेंट ऑन द ट्यूबर, वेयर एज ट्यूबर यानी जो अगर पूरा पोटैटो होता है वहाँ पे आपको आईज देखने को मिलेंगे। अगर आप पोटैटो को देखोगे तो छोटे छोटे जो है वो यहाँ से आईज निकलती है उसकी, और वहाँ से जो है वो प्लांट ग्रो होता है, ठीक है। यानी वहाँ पे पोटैटो की जो आईज है वहाँ से ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम यानी इज अ परफॉर्म विद दी, वेयर एज इन ब्रायोफाइलम इट इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट इन लीफ मार्जिन। तो ये पत्तियों में होता है, जैसे मैंने पत्थर चट्टा का एग्जांपल आपको बताया, तो वो ब्रायोफाइलम के कैटेगरी में आता है। वहाँ से लीफ मार्जिन से नया बर्ड्स निकलता है। इन केस ऑफ प्लांट्स लाइक शुगर केन एंड ग्रासेस, शुगर केन और ग्रासेस के इसमें देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन विद द हेल्प ऑफ बर्ड प्रेजेंट ऑन नोड्स। जो नोड्स होते हैं ना यहाँ से जो बर्ड्स निकलते हैं नोड्स से, वहाँ से नया प्लांट जो है वो ग्रो होता है विद द हेल्प ऑफ बर्ड प्रेजेंट ऑन द नोड्स। प्लांट लाइक कैरेट हो गया, रेडिश होगा, परफॉर्म वेजिटेटिव प्रोपोगेशन विद द हेल्प ऑफ रूट्स। तो कैरेट के या रेडिश के जो रूट्स होते हैं उससे नया प्लांट जो है वो ग्रोथ होता है, यानी वहाँ पे जो है वो जो रिप्रोडक्शन होता है वो रूट्स के थ्रू जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो इसको बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी वेजिटेटिव पार्ट से जो नया रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव पार्ट से, यानी नया प्लांट जो है वो ग्रोथ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन थे? रूट, स्टीम, लीव्स एंड बर्ड्स, ठीक है। तो सिंपल सा टॉपिक था, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें हम स्पोर फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे।